राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को एनडीए की नई सरकार बनाने का न्योता दिया। 9 जून की शाम को होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया है। अपने हाथों से खिलाया दही। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में रविवार की शाम को 7:15 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों ने लिया शपथ ग्रहण का स्थल का जायजा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाने पर लगी है पाबंदी। 18वीं लोकसभा में नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी। नेपाल के पीएम और श्रीलंका के प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। दोनों शपथ वाले दिन ही आएंगे। भारत से तनाव के बीच नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू। निमंत्रण स्वीकार किया। नरेंद्र मोदी पीएम मनोनीत किए जाने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज। जेपी नड्डा के घर पर चली देर रात तक एनडीए के नेताओं की 1-to-1 मीटिंग। अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 4 घंटे तक चली मीटिंग। एक एक करके एनडीए के सभी दलों के नेताओं से हुई मुलाकात। बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, अजीत पवार, एचडी कुमारस्वामी और जयंत चौधरी पहुंचे। मंत्रिमंडल पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस, शिवसेना और एसपी को मिल सकती है एक मंत्री। आरएलडी और अपना दल को भी एक मंत्री पद मिलने की संभावना। एनडीए के बड़े दलों के लिए बन सकता है फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट और 2 से 3 राज्य मंत्री को दिया जा सकता है पद। एलजेपी चीफ चिराग पासवान का बयान, हमारी कोई डिमांड नहीं है, पीएम मोदी को बिना शर्त हमारा समर्थन है। टीडीपी नेता कृष्ण देवालू बोले कि केंद्र में मंत्री पद को लेकर हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग राज्य के लिए है। नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुने गए हैं। राजनाथ सिंह ने रखा था प्रस्ताव। नीतीश, नायडू समेत सभी दलों ने किया समर्थन। नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तंज, कहा कि मुझे लगा कि इस बार ईवीएम की अर्थी निकलेगी, लेकिन 4 जून को ईवीएम ने उन्हें ही चुप करा दिया। ना हम हारे थे, ना हम हारे हैं, हम विजय को पहचानना जानते हैं, एनडीए की बैठक में बोले मोदी। नरेंद्र मोदी ने एनडीए को सबसे सफल गठबंधन बताया। कहा कि अलायंस राष्ट्र प्रथम के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार विकास और गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेगी, विकसित भारत का सपना साकार करेगी। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 10 साल आगे बढ़ा है। अगले 5 साल देश के लिए अहम रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश रच रहा है इतिहास। तीसरी बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने कहा कि अब इधर उधर नहीं होने वाला हूं, मिलकर चलेंगे, सब साथ में रहेंगे। नीतीश ने इंडिया गठबंधन पर किया प्रहार। कहा कि इधर उधर जो जाते हैं वो अगली बार हारेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा कि मोदी के प्रचार के वजह से आंध्र में हुआ गठबंधन को फायदा, मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, झुककर किया प्रणाम। मोदी ने पीठ थपथपाई। जालौर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, बोले किसकी सरकार बनती है ये समय बताएगा। स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी को नहीं दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि जो भी सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार होगी। बोले कांग्रेस का संख्या बल दोगुना हुआ। मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने पर कांग्रेस का अटैक, पार्टी ने अपना नेता चुना नहीं, गठबंधन ने पहले ही चुन लिया। एनडीए को ऑर्गेनिक अलायंस बताने पर उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई का तंज, गठबंधन में अभी से बयानबाजी शुरू। गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला। कहा कि इंडी गठबंधन थेथोरॉलॉजी पर काम करता है। बोले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और रहेंगे। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि जो राहुल गांधी 3 चुनाव में 99 नहीं कर पाए हैं वो जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस निर्लज्जता की सीमा पार कर गई है। नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल का विजन पेश किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में चुने जाने पर दी बधाई। बोले कि ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, विपक्ष को जनता ने नकारा है, मोदी जी को स्वीकारा है। मोदी ने 10 साल के विकास का टेलर दिखाया है, आगे कुछ बड़ा करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। एनडीए के नेता चुने जाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिले नरेंद्र मोदी, घर जाकर मुलाकात की। कांग्रेस में आज चलेगा बैठकों का दौर। सुबह 11 बजे अशोका होटल में होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होगी बैठक। राहुल गांधी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद दोपहर 1 बजे कांग्रेस ने बुलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की संसद के सेंट्रल हॉल में शाम को 5:30 बजे मीटिंग होगी। नवनिर्वाचित सांसदों के साथ राज्यसभा के सांसद भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का शाम 7 बजे होटल अशोका में डिनर। संसदीय दल के मेंबर्स भी डिनर में शामिल होंगे। पार्टी से अलग होने पर बोले अधीर रंजन चौधरी, दिल्ली में मेरे बारे में अफवाह फैलाए जा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जा रहा हूं, जिसे मिलना हो आकर मिले। सीएम योगी आज सुबह 11 बजे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। हार के कारणों की समीक्षा और आने वाले दिनों का रोड मैप तैयार होगा। मुंबई के कलानगर इलाके में मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगाए गए पोस्टर, तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई। मुंबई में आज बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और विधानसभा को लेकर होगी चर्चा। देवेंद्र फडणवीस फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने रहेंगे। केंद्र में सरकार गठन के बाद उनकी मांग पर होगा फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर।
सीएम एकनाथ शिंदे ने आज शाम को 4:30 बजे बुलाई शिवसेना विधायकों की बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी संसदीय दल की आज सुबह 11 बजे बैठक। सभी नवनिर्वाचित सांसद बैठक में शामिल होंगे। बैठक से पहले अखिलेश यादव की पोस्ट कहा कि यूपी की जनता ने नया दायित्व दिया है, इसे हम बखूबी निभाएंगे। रामपुर से नवनिर्वाचित सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी बोले, चुनाव में डेमोक्रेसी और इंसानियत की जीत हुई है।